वसई के वालियो पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से शहनाज बानो नामक एक गूंगी महिला पिछले 4 महीनों से लापता है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2023 को शहनाज का निकाह मोहम्मद इद्रीस खान से हुआ था। शहनाज के पिता के बताए अनुसार 3 महीने इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से चली, फिर न जाने क्या हो गया और फिर अचानक 14 जुलाई 2023 को शहनाज अपने ससुराल से गायब हो गई। वहीं इस बारे में उनके पिता ने जानकारी दी। सर, जो आपकी लड़की गायब हुई थी, जी क्या मामला है पूरा बताइए सर। सर, मैंने जो है कि अप्रैल में जो है कि 25 अप्रैल 2023 में शादी किया और 3 महीने तक मैंने लड़की थी हमारी ससुराल में, कोई तकलीफ नहीं हुआ। वो 8 तारीख के जो है कि मैं दावत दिया घर के लिए, तो जब घर से निकली तो उसकी ननद लेके चली गई वेस्ट में बाबा के मज़ार पर, और वहाँ से 5 बजे आई प्रसाद लेके। वो प्रसाद उसकी ननद घर पे नहीं लेके गई, और जो है कि अपने सबके ये कुछ नहीं मालूम कि ननद के साथ क्या हो रहा है, मेरे लड़की के साथ क्या हो रहा है। जब यहाँ से घर 8 तारीख के मेरी लड़की वापस गई ननद के साथ अपने घर, तो उन्होंने 12 तारीख के 10:18 पे मेरे को वीडियो कॉलिंग की। बोली कि पापा मेरे बाल पकड़ के मार रहे हैं, मेरे पेट में घुसा-घुसा मार रहे हैं, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं रहूँगी, मेरे को लेके चलो। तो मैं बोला कि अचानक क्या हुआ, क्या हुआ? बता। मैंने बहुत पूछा, अब वो रोने के आगे खाली मेरे को यही बोल रही है कि पापा आज मेरे को लेके जाओ, लेके जाओ। लड़का बैठा था, मोबाइल चला रहा था बेड के ऊपर, जो मैं दहेज में दिया हूँ। मैं बोला कि लड़के से बात करा। लड़के के पास जब वीडियो कॉलिंग चालू है, लड़की मोबाइल लेके गई तो लड़का क्या बोलता है, तेरे मम्मी पापा हैं, तू बात कर, मैं नहीं बात करूँगा। वो नहीं बात किया, तो मैं बोला कि लड़की के थे, अपने ननद के, वो नीचे बैठ के मोबाइल चला रही है उसी रूम में। तो वो वही सवाल वो भी बोली कि तेरे मम्मी पापा हैं, तू बात कर, मैं नहीं बात करूँगी। फिर मेरी लड़की मेरे से कहती है कि पापा नहीं बात करेंगे। हम कहा नहीं बात करेंगे, खा के सो जा। तो बोली खाना नहीं दे रहा। हम कहा ऐसे सो जा, सुबह आऊँगा। इतनी बात मैंने रात में किया। फिर जिस्ट जो है कि अरे जैसे मैंने फ़ोन काटा, वैसे ही करीब 5 या 6 मिनट के बाद गाँव से मेरे जमाई के माँ का फ़ोन आया, मेरे समधन का। तो वो बोलती है कि तुम अपनी लड़की लेके जाओ, मेरा लड़का नहीं रखेगा, मेरा लड़का तुम्हारी लड़की को तिलाक देगा। मैं बोला ऐसा क्या बात हो गया, अभी 3 महीना हुआ शादी हुए और तिलाक के तुम्हारे जुबान पे ऐसा क्यों बात आ रही है? अगर कोई चीज़ की कमी किया, कोई तकलीफ हुआ, तो आप गाँव में बैठी हो, मैं अपने घर बैठा हूँ। आप अपने लड़के का फर्ज है तुम समझाओ, सयान सरदार हो, मैं भी सयान सरदार हूँ, मैं अपने लड़के को समझाऊंगा, मगर ये तिलाक के बात कहाँ से आ गई? तो बोलती है नहीं जो है कि अरे तुम दहेज में दिए क्या? हाँ, बाद में मैं तुम अरे तुम पहले तो बोले कि मैं कुछ नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी। अरे शादी हुआ तो तुम तो बहुत दहेज दिए। लड़की का नाम क्या था? शहनाज बानो, मेरी लड़की का नाम जिस समय शहनाज बानो। लड़की जो है गायब हुई, उसमें घर में कौन कौन था, कुछ पता है आपको? उस टाइम जो है कि मेरे लड़की का ननद रहती थी, और जो है कि मेरे लड़की का जो है कि पति रहता था, 2 आदमी। कितने समय की बात है ये, जो जब लड़की गायब हुई थी? जी। कितने समय की बात है ये? कितने तारीख कितना की बात? कितना तारीख की बात है? कब कब हुई थी? समय क्या था वो? गायब होने का? हाँ। मैं जो है कि 13 तारीख के मेरी लड़की, अरे 12 तारीख के रात में मेरे को बोली कि सुबह आने का। तो मैं जब सुबह 7:55 पे तैयार हुआ जाने के लिए, तो मेरी लड़की बोलती है कि पापा आ रहे हो? हम कहा हाँ। बोली मत आओ मत आओ, हम यहीं रहेंगे यहीं रहेंगे। तो इससे मेरे कितने बजे की बात है ये? 7:55 सुबह की बात है, 13 तारीख की। फिर 13 तारीख के वो जब मना कर दी लड़की कि पापा मत आओ, मैं वहाँ नहीं आऊँगी, यहीं रहूँगी, तो मैं उसके घर नहीं गया। 14 तारीख के शुक्रवार का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया, और नमाज़ पढ़ के जैसे ही आ रहा हूँ, वो ऐसे जो है कि लगभग 2:10 पे 2:05 पे ऐसे कुछ था। उस टाइम मेरे को पता चला कि फ़ोन आया था मेरे बिल्डिंग पे चढ़ने से पहले 2 मिनट के, मेरे बहू के मोबाइल पर कि भाभी गई है क्या? तो वो ये जवाब दी कि भाभी अकेले क्यों आएगी? क्या हुआ? तो तब उसकी ननद बोली कि भाभी जो है कि पता नहीं चल रहा है, तो ये मेरी कितने बजे की बात है ये? ये लगभग 2 बजे की बात है। तो फिर मेरी बहू पूछती है कि आखिर ये कितने टाइम की बात है? तो उसकी ननद बोलती है कि अरे यही 12 साढ़े 12 बजे के गायब है। किस पे आपको शक है? मुझे शक ये है कि उसके ननद के ऊपर, और ननद का एक बॉयफ्रेंड है, चक्कर चल रहा है उससे। जबकि मेरी लड़की उन्होंने बाबा के मज़ार पे वीडियो जब बनाई,
उसी वो वीडियो 1 दिन 2 दिन के बाद उन्होंने कैरी किया, देखा, और जब देखा तो उन्होंने ये चीज बोला होगा कि मैं ये वीडियो पापा को दिखाऊंगी, और या तो बाइक लेके आएंगे जब मोटरसाइकिल से, तो उनको दिखाऊंगी तो मारेंगे। तो वो चीज उसके ननद के बुरा लगा होगा कि ये बोलती भले नहीं है मगर इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। और हम लोग पीछे बैठ के बाबा के मजार पे बात कर रहे थे, अब ये अपना फेस टू जो एक वीडियो बना रही थी, और हम लोग उस वीडियो में आ गई हूँ। कितना समय हो गया इसमें? कितने महीने हो गए? ये जो है कि लगभग हमारे लड़की के 14 जुलाई से गायब हुई है, लगभग 5 महीना क्रॉस कर गया। पुलिस ने इस मामले में क्या जांच की? पुलिस माने बस हमको माने घुमा रही है। मैं जब बोला कि सर ये सीसी कैमरा चेक किए, वो सीसी कैमरा चेक किए, तो पुलिस क्या बोलते हैं कि मैं अपने हिसाब से चेक कर रहा हूँ ना, तुमको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैंने जांच पूरी कर रहा हूँ। तो जांच पूरी कर रहे हो तो मैं पुलिस वाले से यही सवाल पूछता हूँ कि सर 5 महीना तो हो गया, आप ऐसे करके कितने दिन तक जांच करेंगे? क्या अभी तक आपको कोई भी ऐसे बात बताई कि जहाँ पे जांच पहुंची है, इस तरह जांच हो रही है, कुछ भी आपको बताया गया पुलिस स्टेशन से? बस वो लोग यही कह रहे हैं कि हमारी जांच चालू है, हमने जांच कर रहा हूँ। उसके आगे आपको कोई भी जवाब नहीं कोई दिया? जवाब नहीं देते हैं। मैंने यहाँ तक कि जब एफआईआर करने के लिए बोला कि सर आप जांच कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उससे मेरे को तसल्ली नहीं हो रही है। आपने एफआईआर लीजिए, उसके जिसके ऊपर शक है, मेरे को शक है कि चलो ठीक है, मेरा जमाई 9 बजे काम पे निकल जाता है, 10 साढ़े 10 बजे रात घर पे आता है। अब इसकी बहन हमारे लड़की की शादी से पहले वो काफी दिन से वो अकेले घर में रहती है। दहेज में आपने कितने कितने रकम का दिया था आपने दहेज? जी, दहेज में लड़की के लगभग चांदी और सोने का दोनों मिला के 1 लाख का जेवर दिया हूँ। और लगभग दहेज में कुल मैं 2,40,000 का सामान दिया हूँ, बेड दिया हूँ, अलमारी दिया हूँ, सोफा सेट दिया हूँ, बर्तन मैंने घड़ी दिया हूँ, सोने का एक अंगूठी दिया हूँ जो है कि करीब 65,000 का बनवाया था, और चांदी का अंगूठी मैंने जो है कि टोटल मिला के 2 ढाई लाख 3 लाख तक का मैंने एग्जैक्ट? एडजस्ट कर दिया हूँ। और पहले मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं दूंगा, हमारे पास कुछ है नहीं भाई, मेरा काम छूटा है, लॉकडाउन से मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो वो लोग ये सोचे कि सही बात हो सकता है इनके भाई। अंदर आयुक्तालय कमिश्नर साहब से क्या गुहार लगाना चाहेंगे कि आपकी लड़की अभी तक मिली नहीं है? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं सर कि हमारी लड़की कहीं से भी पुलिस हमारी मदद करे कि हमारी लड़की हमारे हवाले कर दे। हम इसलिए कि भाई हम तो अपने से ढूंढ नहीं सकते हैं लड़की के, और ढूंढने के बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर हमको तो नहीं मिल रही है। ये चीज़ पुलिस कर सकती है, पर पुलिस कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही है, हमें वो चीज़ की तकलीफ है। अगर पुलिस चाह ले तो हमारी लड़की आज 5 महीना हो गया, 5 महीने में क्या वाली पुलिस स्टेशन या मीरा भयंदर या डीसीपी या कोई भी कमिश्नर, हर जगह मैंने लेटर दिया, ऐसा कोई लेटर नहीं है कि जो लेटर कहीं न दिया हो। आपकी कहीं से भी सुनवाई नहीं? कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। हम लेटर दे के आते हैं, सामने से हमारे कहाँ कहाँ लेटर आपने डाला था? मैंने डीसीपी मैडम को लेटर दिया वसई जोन 2 में, कमिश्नर साहब को लेटर दिया मीरा भयंदर में, पीसी साहब को दिया जो है मैं मुख्यालय में जाके दिया, मैंने डीसीपी को दिया, मैंने हर जगह मैंने लेटर दिया, और सब जगह का रिसीविंग हमारे पास है भी। मगर यही होता है कि ठीक है हम जांच कर रहे हैं, हमारे आने के बाद जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पुलिस क्या कर रही है। हमको सिर्फ न्याय चाहिए कि हमारी लड़की चाहिए। जो खतावार हो, जो गुनहगार हो, उनको सजा देने का पुलिस का काम है। जो हमारी शक है, हमारे शक के दायरे पे पुलिस काम नहीं कर रही है तो अपने शक के दायरे पे काम करे। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कहने पे कुछ करे, हम तो हमारी केस पुलिस देख रही है, तो पुलिस के मतलब ये है कि अपराधी कौन है उसका। अब दूसरी चीज ये कि लड़की हमारी ससुराल से गायब हुई है, तो हम तो ससुराल वाले के ही आरोपी समझेंगे। आज लड़की ससुराल से गायब हुई है तो इसका जिम्मेदार ससुराल वाले ही हैं। वहीं शहनाज के लापता होने का मुद्दा समाज सेवक अरुण श्रीवास्तव के पास आया, जिस पर श्रीवास्तव द्वारा इस दुखियारे पिता की मदद की जा रही है। क्या मामला है पूरा? मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ, शुरू से जब से मेरे पास आए हुए हैं। ये मेरे पास जब आए तो कुछ सितंबर का महीना, 25 सितंबर की बात है। तो मेरे पास आए तो मैं गया पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे पुलिस स्टेशन गया तो जो सवाल हमने उनसे किया, बातचीत की, उन्होंने दिखाया कि हमने यहाँ गए वहाँ गए, ऐसा गए वैसे गए। पहला तो कैसा 1.5 से 2 महीने के पहले अंतराल में जो शुरुआती जाँच होती है, शुरुआती जाँच कुछ हुआ ही नहीं। शुरुआती जैसे कि सीसीटीवी 1 किलोमीटर के दायरे में शुरुआती मतलब फुटेज चेक करना,
और भी ये लोगों का आसपास में पूछताछ करना, ये सब चीज़ें कुछ हुआ नहीं था। 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 महीने 2 महीने लगभग बीत जाने के बाद जब ये मेरे पास आए, तो मेरे पास आने के बाद मैंने उनसे पूछा, बोला कि सब निकाला क्या, सीडीआर वगैरह निकाला? बोले नहीं, सीडीआर वगैरह हमको नहीं पता है। बोला ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, बात करता हूँ। वहाँ पे एपीआई नरोटे साहब से मिला। एपीआई नरोटे साहब से मैंने एक ही चीज़ पूछा उनसे कि सर सीडीआर निकला क्या? बोलते नहीं, सीडीआर नहीं निकला है, मैंने सीडीआर ले दिया हूँ। बोला आपने किसका किसका सीडीआर निकाले? बोलते हैं कि उसका लड़की, इनकी लड़की का, इनके वाइफ का। तो बोला वो कहाँ से उन आरोपी हो सकते हैं? आपके निगम क्या उनको आरोपी मानते हैं? तो बोलते नहीं। तो मैं बोला ऐसे ही, मतलब तो मैं बोला कि एक काम करिए, आप 5 लोगों का निकालिए सीडीआर। पहला सीडीआर निकालिए उसके हस्बैंड का, लड़की के। दूसरा सीडीआर निकालिए लड़की की ननद का, उनकी लड़की की ननद का। तीसरा सीडीआर उनकी सास का। चौथा सीडीआर उनके जो देवर पहले रहता था यहाँ पे उसका। पांचवा सीडीआर जो है आप निकालिए उसके ननद के जो बॉयफ्रेंड उसका। पांचों का सीडीआर निकाला के पांचों का सीडीआर निकालने के बाद जांच शुरू हुआ। जांच शुरू होने के बाद हमने जांच में पहला ही एंगल मैंने ये पाया कि 14 तारीख को जिस दिन लड़की गायब थी, उस दिन जो है जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो छुट्टी पे था। उसने बताया कि रजिस्टर में जो एंट्री हुई है वो वहाँ पे जॉब पे है, और जो इस पे फिंगर लगता है उसमें वहाँ पे फिंगर नहीं लगा हुआ है। तो बोले फिंगर नहीं लगा है, तो वही पुलिस वाले बोलते हैं कि हो सकता है कि मतलब कि फिंगर नहीं लगा, कभी फिंगर काम नहीं करता होगा। बोले ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है, एक काम करिए, आप सीडीआर निकालिए अच्छी तरह से, जांच कीजिए, बताइए मुझे। 15-20 दिन बीत जाने के बाद, करीब लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद हमने लेटर डाला। लगभग 1 महीने के बाद हमने लेटर डाला। लेटर डालने के बाद मैंने ये लेटर डाला कि मुझे उन लोगों से जांच करना है, या तो एफआईआर करिए, नहीं तो मैं अनशन में बैठूंगा। इस बात को लेकर के वाले पुलिस स्टेशन से जो एपीआई नरोटे साहब मुझे बोले कि आप आ जाइए, मैं अभी लड़की गाँव में है, आती में लड़की पहली बात तो जो थी जिसके ऊपर हमको डाउट था, वो बिना बताए पुलिस को चली गई गाँव, सकीना। वो गाँव गई, गाँव से आने में उसको लगभग 2 महीने लग गए। कभी बोलती मेरा तबीयत खराब है, यहाँ से लगा, कभी यहाँ, मतलब वो पुलिस को घुमा रही है। सकीना पूरी तरह से पुलिस को घुमाई, और पुलिस ऐसी चक्कर में घूम रही थी, ऐसी चक्कर में घूम रही थी कि पूछे मत। और चक्कर में जब मैंने वाले पुलिस को बोला, अरे बोल रहे मेरा तबीयत खराब है ना, आप एक काम करिए ना, जीजे हॉस्पिटल चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल सबसे बड़ा है, अप्रूवल ले लीजिए वहां के डॉक्टर से कि इसको टीबी हुआ है, इसको क्या बीमारी हुई है। फिर जाकर के पुलिस ने सख्ती से पेश आए उससे। फिर मुझे बोले कि आप आ जाइए, आप जो भी पूछताछ करना चाहते हैं आप। मैंने एप्लीकेशन डाला था ऊपर तक कि हमें भी पूछताछ करना है। तो हमने पूछताछ में हमने क्या देखा कि पहले दिन हमने बुधवार को, इसी बुधवार को मैंने पहले दिन हमने देखे सकीना सकीना से मेरा पूछताछ हुआ। सकीना से मेरा पूछताछ हुआ। सकीना ने बोले कि हम जो है स्टेशन पे आए, स्टेशन से हम दरगाह गए 8 जुलाई को 2023 को, 8 जुलाई 2023 को हम यहाँ से गए दरगाह, दरगाह से फिर यहाँ आए, यहाँ से आने के बाद फिर घर पे गए। सकीना ने जो हमसे बातें बताई वो बातें भी डाउट है, क्योंकि सकीना से जब मैंने पूछा कि आप दिन भर में कितनी बार बात करती थी उससे, अपने बॉयफ्रेंड से, तो बोलती थी कि मैं दिन भर में 5 बार 10 बार। और वही सेम चीज सेकंड डे उसका जो बॉयफ्रेंड है वही भी बोल रहा है, वही 5 से 10 बार। मैंने सकीना से पूछा तो वो भी बोलती है 1000 से 1200 बार महीने दिन में पूरे, मतलब जब से हमारा उनका प्यार हुआ, यानी कि जब उनका प्यार हुआ, हमने डेट पूछ रहा हूँ तो डेट नहीं बता पा रहे सकीना। सीडीआर के माध्यम से हमें ये पता चला कि 2 मार्च 2023 से ये लोगों का पहला कॉल चालू हुआ, और 14 जुलाई 2023 यानी कि लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगभग 4.5 महीना, 4.5 महीने की जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उन 4.5 कॉल्स में सकीना और उसके बीच में जो है 3404 बार कॉल हुआ, दोनों में 4.5 महीने के अंदर में। अब वो कम से कम एक कॉल 5 से 10 मिनट के नीचे नहीं है। अब सकीना और रिज्जू जो उसका बॉयफ्रेंड है, ये दोनों ने 3404 बार कॉल किया टोटल। लेकिन मैंने ये भी जब इंक्वायरी किया मैंने सीडीआर के माध्यम से कि 2 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक के बीच में सकीना और रिज्जू ने कितनी बार बात किया, तो ये पता चलता कि 1859 बार बात हुआ, 1859 बार। और 1 तारीख से यानी कि 1 मई से लेकर के और 14 जुलाई के बीच में ये क्या बोलते हैं कुछ लगभग 1500 बार बात हुआ। और दोनों लोग बोलते हैं हमने खाली 1200 बार बात किया, दोनों लोग बोलते हैं कि सिर्फ 1200 बात किया।
यहाँ से हमें शक का दायरा हो गया कि मतलब कि जब 1859 बार इन लोगों ने शुरू में बात किए, तो भाभी के आने के बाद 1500 बार क्यों बात हुआ? कहीं न कहीं मतलब कि यह दर्शाता है कि भाभी ऑब्जेक्शन करती थी। मतलब कि शहनाज जो इनकी लड़की है, वो ऑब्जेक्शन करती थी कि कहीं न कहीं मतलब कि लड़की जो है, उनको भाभी को उनको बुरा लगता था कि मेरी जो है ननद जो है दूसरे किसी से अगर बात करती है, तो ये गलत काम करती है, कहीं न कहीं उसको बुरा लगा, इसकी वजह से वो भी विरोध करती होगी। और उसका अगर आप फ़ोटो देखेंगे जब दरगाह का, उस दरगाह के वीडियो में वो गुस्से में दिख रही है। अंदर ऐसे लगता है जैसे गुस्सा है, वो वीडियो अंदर में। वो वीडियो में अगर देखेंगे गुस्सा है, और वो गुस्से में ऐसा कैसा और हो सकता है, मतलब उसको मालूम हो कि मतलब प्यार मोहब्बत से है उसके साथ में। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर कहां गई शहनाज और वाली पुलिस क्यों इस तक नहीं पहुंच पा रही है। वसई से शिवम सिंह की एक रिपोर्ट।